अच्छा साइन है। आई होप के पेशावर ज़ल्मी अपने बाकी मैचेस भी जीते तो क्या ही मजा है, क्या ही मजा है। और बाहर हो जाएगी नहीं, अब टफ होना है क्योंकि अब नेक टू नेक अब जो आखिरी के जो मैचेस होने वाले हैं वो बड़े क्रूशल है। अब आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं। लाहौर कलंदर्स का एक मैच रह गया, उन्हें हर कीमत पे जीतना है, वो जीतना भी है और कोशिश वो ये जरूर करेंगे कि वो बेहतर नेट रन रेट को बढ़ाएं और बेहतर तरीके से जीतें। सही। और हम इसमें जो मुल्तान सुल्तान का मैंने शुरू में कहा, वजह क्या है कि ये इनका नवा मैच था और 4 मैचों में उनकी टीम 20 ओवर भी पूरे नहीं खेल पाई, ऑल आउट हो गई। देखिए मैं इनकी बेसिक जो है ना T20 की बेसिक, देखिए किसी भी फॉर्मेट की ना बेसिक होती है बॉलर्स। अगर आपके पास कंप्लीट नहीं है और अगर रिदम में नहीं है, एटलीस्ट 2 बॉलर फॉर्म में होने चाहिए। आज हसनैन को खिलाया, कभी खिलाते हैं, इनके कभी 5 बॉलर जो प्लेइंग टीम में होते थे ना, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था अनफॉर्चुनेट कि वो फॉर्म में हो या वो डैमेज कर रहा हो। कोई एक प्लेयर आप बता दें इस मैच में इस प्लेयर ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की थी। T20 स्पेशली बॉलर जितवाते हैं। आप 100 रन करें, आपके बॉलर अच्छे हैं, अब वो 100 रन पे जितवाते हैं। आप 250 करें, इन्होंने किए, बॉलर ने चेस करवा दी। लेकिन बैटिंग कुछ करके तो देना, बॉलर कैसे जितवाए? मैं मानता हूं बैटिंग 89 पे ऑल आउट हो जाए, 108 पे ऑल आउट हो जाए तो कहां से करेंगे? आपकी बात से मैं एग्री करता हूं, मगर हर मैच में 80 रन पे आउट नहीं हुए। आप उठा के देख नहीं, 89 पे लो स्कोरिंग मैच भी हुए और जहां पे खास तौर लाहौर वाले स्क्वायर के ऊपर जिसने मैच खेला है वो स्ट्रगल करते हुए देखें, वहां भी इनके बॉलर फिट है। तो कहने का मकसद है इनकी बॉलिंग, एक तो जॉर्डन थोड़े से मुझे लग रहा है अब उनको रिलीज करना पड़ेगा। फिर बिली भी वो जिप मिसिंग था जो लास्ट ईयर कर रहे थे या उससे लास्ट ईयर कर रहे थे, क्योंकि लास्ट 3 साल से इनके आकिब जावेद को इन्होंने खिलाया मुसलसल। मुझे ऐसा लगा वो थोड़ा सा आखिर में उनके साथ कोई इंजरी का मसला था, कर्टिस कैम्फर को बुला के लाए ये ना। तो इनकी अगर आप बेंच भी देखें ना तो इस तरह कोई खास सरप्राइज पैकेज नहीं रहा। जॉश लिटिल फास्ट बॉलर इनका, वो भी नहीं, उसने भी कुछ नहीं किया। मुझे बस ये है कि थोड़ा सा लेट खिलाया जिसको खिलाना चाहिए था, कि अपने प्लेयर को बैक करना है फैसल करम को, वो मुझे लगा थोड़ा सा लेट खिलाया। मुल्तान को चाहिए था इन्हें अर्ली डालते, जब उसामा को इन्होंने रेस्ट कराया था तो उसका खिलाना बनता था। नया लड़का है, टीम में जाने के लिए कोशिश कर रहा है, एक सरप्राइज पैकेज है और सबसे बड़ी बात थोड़ा यूनिक है। सही, लोगों ने रीड नहीं किया, वह ज्यादा खेला नहीं है। सही है। तो शायद वो रिजवान की अभी इतनी प्लेइंग कंडीशन वाली गुड बुक में नहीं है, तो इसलिए उस पर चांस नहीं। लेकिन यूनुस अगर पेशावर ज़ल्मी की हम बात करें तो देखें 4 खिलाड़ी ऐसे हैं कि जिनको कोई मैच अब तक नहीं खिलाया। एहसानुल्लाह फास्ट बॉलर फिट होने के बाद वापस आया। मेहरान मुमताज लेफ्ट आर्म स्पिनर, उसको मेहरान मुमताज खेला है कोई मैच? मैं पेशावर ज़ल्मी की बात कर रहा हूँ, पेशावर ज़ल्मी की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं पेशावर ज़ल्मी की बात कर रहा हूँ। उसमें देखें एक तो एहसानुल्लाह को लिया इन्होंने, नहीं खिलाया। मेहरान मुमताज नहीं खेला। नाहिद राना आया हुआ है बांग्लादेश का जो फास्ट बॉलर है, वो नहीं खेला। और नजीबुल्लाह ज़ादरान वो भी मौजूद है, वो भी नहीं खेला। इकबाल भाई देखें, जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड मुल्तान सुल्तान की बात कर लें, पेशावर ज़ल्मी की बात कर लें, जब आप जीतते नहीं हो ना तो फिर आपके पास ये लग्जरी नहीं होती कि आप जो है आपके जो प्लेयर पीछे बैठे हुए हैं उनको आप खिलाएं। अगर मैं पेशावर ज़ल्मी की बात करूं, एक आधा मैच जीता, फिर हारते गए, अब दोबारा 1-2 मैच जीते। इसी तरह मुल्तान सुल्तान की बात करूं तो एक आधा मैच जीतने के बाद तो हारते ही चले गए। तो जब आपकी कम्बिनेशन की हम बात करते हैं ना, तो कम्बिनेशन लेकिन सिर्फ ये नहीं है कि आप बैटिंग से जीतोगे या बॉलिंग से जीतोगे। कुछ मैचेस आप बैटिंग से जीतते हो, कुछ आप बॉलिंग से। जो नॉर्मली हम क्रिकेट में हमने यही सुना है, और होता भी ये कि आप हमेशा मैचेस जो हैं वो बॉलिंग से जीतते हो। लेकिन ये T20 है। कल एक मैच हुआ, वो अगर हम कराची किंग्स की बात करें तो वो मैच बॉलिंग ने जिताया, बैटर्स ने जिताया। बैटर ने जिताया। तो देखें, ये आपको कॉम्प्लीमेंट करना होता है, बैटिंग को बॉलिंग को कॉम्प्लीमेंट करना होता है और बॉलिंग को जो है वो बैटिंग को कॉम्प्लीमेंट करना। तो ये 2 वेज है। नॉर्मली हम ये सुनते हैं कि भाई मैचेस जो है वो आपकी अच्छी बॉलिंग को तो जीतते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस T20 में ऐसा नहीं है। इसमें आपका एक कम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए। और सिर्फ ये नहीं, अगर मैं पेशावर ज़ल्मी की एक और बात करूं, पेशावर ज़ल्मी क्या करती है कि वो हमेशा जो मैं ये 10वां सीजन है, हमेशा फास्ट बॉलर्स पे जाती है और वो उनके पास स्पिनर्स का ऑप्शन ही नहीं होता। पिछले एक मैच में जब वो मैच लंबा हो गया, हमने यही कहा कि अगर आपके पास एक प्रॉपर स्पिनर हो तो ये आप 160-170 तक जाने ही ना दो। तो मेरे ख्याल से पेशावर ज़ल्मी को भी यही करना चाहिए कि उनके पास आपके पास दोनों ऑप्शन होने चाहिए, फास्ट बॉलर स्पिनर्स के। इसी तरह बैटिंग में भी यही है कि अगर आपने
कॉम्बिनेशन ऐसे बनाना है कि कुछ आपके बैटर्स जो होंगे जो पावर प्ले को यूज करेंगे, फिर उसके बाद कुछ बैटर्स होंगे जो मिडिल फेस को यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, और कुछ ऐसे बैटर्स होंगे तो जो वो जाएंगे तो आपके पास वो जो आखिरी के 5-6 ओवर्स हैं उसको यूटिलाइज करेंगे। तो आपको ऐसे प्लेयर चाहिए, प्लानिंग के साथ जाना है। ऐसे प्लानिंग के साथ जाने, और अगर आपको ऐसे प्लेयर पिक हो जाए तो फिर क्या है, लग्जरी है, फिर आप कहीं ना कहीं अच्छे शेप में नजर आते हो।